हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में। इस योजना का लाभ किन लोगों को मिलता है और इस योजना के तहत कितना धनराशि आप लोग को दिया जाता है, सारा जानकारी आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। इसका फॉर्म जो है कौन व्यक्ति भर सकता है, इसका जो है क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी इसका जो है पैसा आप लोग के पास कैसे पहुंचेगा, ए टू जेड जानकारी आज के सेशन में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूं। तो आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। जो भी आप लोग के मन में डाउट होगा इस योजना के बारे में यानी बिहार लघु उद्यमी योजना से रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में डाउट होगा सभी डाउट आज के सेशन में क्लियर होने वाला है। तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, जो भी मन में डाउट होगा सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो है टोटल। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं तो 2 लाख रुपए का धनराशि दिया जाएगा। इसको भी हम लोग पूरा बेहतरीन तरीके से समझेंगे कैसे जो है आप लोग के पास जो है ये 2 लाख रुपया मिलेगा और कौन कौन सा जो है व्यक्ति इसका आवेदन कर सकता है, ये भी पॉइंट मैं आप लोग को बतलाऊंगा। और इसका फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है और कब तक इसका लास्ट डेट रखा गया है ये भी बात आप लोग को मैं बतलाने वाला हूं। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा डॉक्यूमेंट भी आप लोग को मैं यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है यानी क्या सरकार सोचकर जो है ये योजना को चला रही है, ये पॉइंट भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है अंतिम तिथि का जिक्र कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आप लोग आवेदन करिएगा उस समय आप लोग को देना होगा। उसके बाद मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि आवेदन जब करिएगा तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करना होगा। तो टू जेड जानकारी आज के सेशन में मैं आप लोग को देने वाला हूँ। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी बिहार सरकार अपनी तरफ से योजना लाती है और उस योजना का जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचता रहे तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल योजनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग योजना का समय समय से जानकारी पाना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि इस योजना का लाभ किसको मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा और कौन कौन से व्यक्ति इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हाईलाइट्स में देखिएगा तो लिखा गया फर्स्ट नंबर में बिहार लघु उद्यमी योजना जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए लाया गया है और पलायन को रोकने के लिए लाया गया है। यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बिहार में जो लोग बेरोजगार है उनको जो है बेरोजगारी से मुक्ति दिलाना है और जो पलायन कर रहे हैं रोजगार के तलाश में वो पलायन को रोकना है। इसका मेन जो है उद्देश्य है किसका, तो बिहार लघु उद्यमी योजना का। उसका दूसरा नंबर पर देखिएगा लिखा गया 3 किस्तों में मिलेगी राशि, इच्छित उद्यम का प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। यहाँ पर ये बात बताया गया यानी 3 किस्तों में इसका टोटल धनराशि दिया जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं इसका टोटल जो धनराशि है 2 लाख रुपया दिया जाएगा। 2 लाख रुपया 3 किस्तों में यानी पहला किस्त में आप लोग को बता दूं 50,000 रुपया, उसके बाद दूसरा किस्त में 1 लाख रुपया और फिर से 50,000 रुपया जो है तीसरा किस्त में आप लोग को अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो 2 लाख का धनराशि 3 पार्ट में आप लोग के अकाउंट में जाने वाला है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वही बात को यहाँ पर 2 नंबर में जिक्र किया गया है। 3 नंबर में देखिएगा कहा गया 5 मार्च तक आवेदन भर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। तो 5 तारीख तक जो है इसका लास्ट डेट रखा गया है, 5 मार्च इसका लास्ट डेट है। मैं आप लोग को जानकारी के मुताबिक बता दूं कि एक सेशन में लेकर आ रहा हूं जिसमें आप लोग को बतलाऊंगा इसका फॉर्म फिलअप आप लोग को कैसे करना है। क्योंकि फॉर्म फिलअप करते समय यदि आप लोग थोड़ा बहुत भी गलती करिएगा तो यहाँ पर रिजेक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कोई भी योजना आता है तो वहाँ पर बारीकी से पूरा चेक किया जाता है। थोड़ा बहुत भी आप लोग का फॉल्ट होगा तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसका ब्लेम जो है आप पर लगा दिया जाएगा कि आपके द्वारा ही इस फॉर्म को गलती भरा गया था, इसीलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो पूरा बारीकी से समझकर आप लोग को फॉर्म को फिलअप करना है। तो एक दिन वेट कर लीजिए, दूसरा दिन आप लोग को इसी चैनल पर वो वीडियो देखने को मिलेगा जहाँ पर मैं आप लोग को फॉर्म फिलअप करना सिखाऊंगा इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। तो चलिए हम लोग और जो है बेहतरीन तरीके से समझते हैं इसके बारे में, यानी इस योजना के बारे में हम लोग और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा बताया गया है इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार जोड़ना और इस योजना के तहत लाभुकों को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। आपको मैं बता दूं ये 2 लाख का रुपया जो लोन है आप लोग सोचिएगा कि इसको बाद में जो है पूरा करना होगा, तो बिल्कुल नहीं। ये जो है 2 लाख रुपए बिल्कुल फ्री है। ये बिहार सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए का धनराशि आप लोग को रोजगार करने के लिए दिया जा रहा है और इसका जो है कोई नहीं आप लोग को इंटरेस्ट देना है और ना इसका जो है आप लोग को ऋण चुकता करना है। तो यहाँ पर जो है ये पूरा जो है फ्री है। एक बार आप लोग को 2 लाख रुपया मिल जाता है तो उसको चुकाना आप लोग को नहीं है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। गरीब परिवार को रोजगार देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। यहाँ पर यह बात बताया गया है कि गरीब परिवार के यदि आप लोग युवा हैं, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, तो आप लोग गरीब परिवार से हैं
और आप लोग युवा हैं तो आप लोग के लिए क्या है, तो यहाँ पर रोजगार करने के लिए बिहार सरकार 2 लाख रुपया दे रही है। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार की तलाश में अब पलायन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लाभुकों को योजना की राशि 3 आसान किस्तों में दी जाएगी, जिसका जिक्र मैं आप लोग को ऑलरेडी कर चुका हूं। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को यहाँ पर समझते हैं। तो 3 किस्त में जो है आप लोग को 2 लाख रुपया का धनराशि देखने को मिलेगा आप लोग के बैंक अकाउंट में। यहाँ पर देखिएगा योजना की पहली किस्त जो है 50,000 रुपये के रूप में देखने को मिलेगा, दूसरा किस्त जो है 1 लाख रुपया, और तीसरा किस्त में जो देखिएगा तो फिर से 50,000 रुपया देखने को मिलेगा। तो 3 किस्तों में इसका टोटल जो है 2 लाख रुपया का धनराशि आप लोग के अकाउंट में जाने वाला है। इसके अलावा बजट में 5% की राशि प्रशिक्षण के लिए रखी गई है। 18 से 50 जो है आयु वर्ग के लोग जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो 18 वर्ष से लेकर यदि 50 वर्ष के बीच में आपका उम्र पूज रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर एज का भी जिक्र कर दिया गया है। मिनिमम एज जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 50 वर्ष। तो 18 से 50 वर्ष के बीच में आपका एज पूज रहा है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे हम लोग और समझते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन कौन जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। तो कौन कौन से व्यक्ति इसका आवेदन कर सकते हैं, क्या जो है दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, हाँ या ना, आप लोग समझिएगा यहाँ पर। तो आवेदन को बिहार का अस्थायी निवासी होने का साथ साथ बेरोजगार और गरीब परिवार का होना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, जो इसका फॉर्म भरना चाहते हैं, वो बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए। साथ साथ आप जो है गरीब परिवार से बिलोंग करना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग जो है SC/ST और जो है SC/ST से हैं तो ही आप लोग गरीब परिवार है, यहाँ पर ये बात नहीं बताया गया है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, तो ऑल कैटेगरी के गरीब परिवार को ये जो है इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आप लोग चाहे किसी भी कैटेगरी से क्यों ना आ रहे हैं, बट आप जो है गरीब परिवार से हैं, आप लोग गरीब घर से हैं, तो जो है इसका लाभ जो है आप लोग को मिलने वाला है। तो सभी वर्गों के लिए यहाँ पर देखिएगा जिक्र भी किया गया है, सभी वर्गों के लोगों जो है आवेदन कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है कि आप लोग गरीब जो है घर से होने चाहिए। यहाँ पर देखिए बताया गया है, जिला आयोग प्रबंधक खुशबू कुमारी ने बताया कि 19 फरवरी से 5 मार्च तक इच्छुक लाभुक विभाग के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत लाभ लेने के लिए लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपए से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना होगा, यहाँ पर आप लोगों से आय मांगा जाएगा। जब आप लोग फॉर्म को फिलअप करिएगा तो इनकम आप लोग को सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, और उसका जो जिक्र किया गया है उसका इनकम जो है उस पर कितना दर्ज होना चाहिए, तो 6,000 प्रति मंथ होना चाहिए। तो चलिए और जो है हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, तो आप लोग को एक जो है दस्तावेज देना होगा जहाँ पर जन्म तिथि आप लोग को वहाँ पर अंकित किया है। तो डेट ऑफ बर्थ वाला आप लोग को आइडेंटिटी कार्ड देना होगा। उसके बाद मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट आप लोग को देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो है मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र देना है, जिसका जो है आय जो है 60,000 से कम होना चाहिए। तो 60,000 से कम जो है परिवार का आय देना है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट देना है। उसके बाद पासबुक सिग्नेचर और जो है आप लोग को फोटो संलग्न कर रखना होगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को लगने वाला है। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने से इसको पूरा बेहतरीन तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, यानी ये जो योजना चला जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है, ऑलरेडी मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अदरवाइज फिर से आप लोग देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य जो है, जो लोग पलायन कर रहे हैं उस पलायन को रोकना है, यानी जो लोग रोजगार के चक्कर में दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, उसको रोकना है। और जो गरीब परिवार है बिहार में, जो भी ऑल कैटेगरी के गरीब परिवार है, उसको जो है गरीबी से ऊपर निकालना है रोजगार के माध्यम से। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। आप लोग को मैं बता दूं, एक और योजना चलता है इसी के नाम के सिमिलर चलता है, ये जो है बिहार उद्यमी योजना है, और एक चलता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में टोटल जो है 10 लाख रुपए का धनराशि आप लोग को देखने को मिलता है, जिसमें से 5 लाख बिहार सरकार माफ कर देती है और 5 लाख आप लोगों से लेती है। तो वो जो है दूसरी योजना है, उस योजना को हम लोग दूसरे सेशन में बात करेंगे, इस योजना को हम लोग इसी सेशन में बात करेंगे। तो एक योजना होगी बिहार लघु उद्यमी योजना, और दूसरा होता है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के तहत 10 लाख रुपया दिया जाता है, और इस योजना के तहत जो है 2 लाख रुपया दिया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है अलग अलग योजना है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। इसका लास्ट डेट तो आप सभी को पता होगा, 5 मार्च 2025 तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। 19 तारीख से इसका आवेदन जो है
चालू है, 19 फरवरी से चालू है और 5 मार्च इसका लास्ट डेट रखा गया है। हो सकता है इसका लास्ट डेट जो है बढ़ाया जाए, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ 60 से 70% चांस है कि इसका लास्ट डेट जो है बढ़ेगा। तो 5 मार्च से क्या किया जाएगा, 5 मार्च से आगे बढ़ाने का संभावना है, 60 से 70% संभावना है। अदरवाइज आप लोग प्रयास करिएगा कि 5 तारीख से पहले जो है इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो आप लोग को प्रयास करना है कि लास्ट डेट से पहले इसका फॉर्म फिलअप कर लेने का। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, फिर से मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगा दिया हूँ, यही डॉक्यूमेंट जो है आप लोग को लगने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, आवेदन के दौरान जो है यहाँ पर प्रोफाइल फोटो आप लोगों से लिया जाएगा, यानी आवेदन जब करिएगा उस दौरान लाइव फोटो खींचकर आप लोग को अपलोड करना होगा, कैमरा इनेबल करना होगा, यानी जब आप लोग फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पर आप लोगों से कैमरा इनेबल करवाएगा, आप लोगों को लाइव फोटो वहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आयु प्रमाण पत्र आप लोग को देना होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद दस्तावेज पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में 200 KB से कम आकार के बनाकर आप लोग को अपलोड करना होगा। आवास प्रमाण पत्र देना होगा और यह दस्तावेज अस्थायी निकाय से प्राप्त किया जा सकता है, इसे अपलोड करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आवास प्रमाण पत्र यानी आप लोग को बतलाना होगा कि मैं जो हूँ ये बिहार के मूल निवासी हूँ, ये आप लोग को अपलोड करना होगा। कौन? तो आवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। आई होप कि जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आज के सेशन से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को जरूर दूंगा। तो ये जो है आप लोग को यहाँ पर बताया गया 72,000 रुपये से कम जो है वार्षिक आय जो है आप लोग का होना चाहिए, जो कि मैं अभी बताया हूँ 60,000 से कम होना चाहिए। तो 60,000 या 72,000 से कम रहेगा तब पर भी आप लोग का चल जाएगा, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। ये सभी जो है दस्तावेज आप लोग को लगने वाला है। तो आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से यानी कोई भी योजना आता है भारत सरकार के द्वारा निकाला जाता है या बिहार सरकार के द्वारा कोई भी योजना लाया जाता है उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक उस योजना के बारे में बतलाता हूं जो भारत सरकार के द्वारा निकाला जाता है या बिहार सरकार के द्वारा निकाला जाता है। तो इस योजना के बारे में आपका क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका फॉर्म अभी तक आप लोग भरे हैं कि नहीं भरे हैं ये भी बताइएगा। यदि आप लोग इसका फॉर्म नहीं भरे हैं तो और एक दिन आप लोग वेट कर लीजिए, जब मैं दूसरा सेशन लेकर आऊंगा जिसमें आप लोग को बतलाऊंगा कि इस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि गलत का चांस जो है यहाँ पर 0% हो जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।